Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time we were doing the introduction about tannins, what tannins are and how they are formed and what are their basic chemistry. हम ये सब देख रहे थे कि टैनिन्स क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको लास्टली ये स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि फोटोसिंथेसिस के बाद कौन कौन से मटेरियल इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर्म होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्राइमरी and they are formed first, and they are basically required by the plant for its proper growth, while secondary metabolites, they are also formed after the formation of primary metabolites, but they are not as such required by the plant directly for its growth. Balki certain times it is required by external stimuli, means that कि अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऐसा हो जैसे ड्राउट कंडीशन हो, एंड देयर आर अदर कंडीशंस, जैसे कि अगर इंसेक्ट इन्वेजन का खतरा हो, तब जो है ये बहुत सारी चीज़ें उस तरह से अमल में आती हैं, बनती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बट सर्टन टाइम्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इटसेल्फ बनते हैं प्लांट के अंदर उसकी अपनी जो है सर्वाइवल के लिए, इस लिहाज से कि वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम हार्मफुल इन्वेजन से। इन्हीं में टर्पिनॉइड्स, अल्कोलॉइड्स, साइनोग्लाइकोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स और पेन फिर आते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स, अब ये जो यहाँ मैंने आपको ये दिया है, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेटिव होके देखेंगे ये कौन कौन से फिनोलिक कंपाउंड्स आर formed. These are phenolic acids, tannins, lignins, flavonoids, stilbins, coumarins and curcuminoids. ये सब जो है आप इन सम जो है पॉइंट इन स्टडिंग फार्माकोग्नोसी, आप इन सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनसे आप इनकाउंटर ज़रूर होंगे। ये सारे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारे जहन में फौरन ये एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि दीज आर फिनोलिक कंपाउंड्स, दीज आर फिनोलिक एसिड्स, जो कि मज़ीद जो है यूज़ होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ये टैनिन्स में की फॉर्मेशन में फिनोलिक एसिड्स यूज़ होते हैं। देन आते हैं लिग्नेंस, फ्लेवोनॉइड्स। ये फ्लेवोनॉइड्स मज़ीद डिवाइडेड होते हैं इनटू फ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन्स, फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोनथ्रियोल्स, फ्लेवोनोन्स एंड एंथ्रोसाइनेडिन्स। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक देयर वाज नो सेपरेट क्लास। ये टैनिन्स को और फ्लेवोनॉइड्स स्पेसिफिकली, इनको तकरीबन एक ही क्लास के अंदर जो है शामिल किया जाता था, पर लेटर जैसे जैसे स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन हम करते गए, हमें ये पता लगता गया कि नो, दिस इज अ डिफरेंट क्लास। सो हम उसको डिफरेंट क्लास के अंदर डालते गए। अब अगर केमिकल स्केलेटन के हिसाब से देखा जाए तो स्केलेटन अगर आप गौर करें तो C6C1 दैट इज के अगर उसके साथ बेंजीन रिंग के साथ 6 रिंग के कार्बन स्ट्रक्चर के साथ अगर एक कार्बन और अटैच है तो ये फिनोलिक एसिड्स, दैट इज एग्जांपल इज गैलिक एसिड। एंड अगर 2 कार्बन है तो एसिटफिनोन्स, दैट इज गैलेक्टो एसिटोफिनोन्स। इसके स्ट्रक्चर सामने आपको मैंने दिया है। कार्बन 2 की एक और है फिनाइल एसिटिक एसिड, इसकी एग्जांपल है पी हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अगर इसके साथ जो आपको हो वो जो है वो जिस फॉर्म में हो। Then comes C6C3 hydroxycinemic acid, that is p-cumaric acid. इसकी एग्जाम्पल है। Then C6C3 की एग्जाम्पल, C6C4 की एग्जाम्पल है नेफ्थोकिनोन्स, that is जगलोन। C6C1 C6 की है ज़ेंथोन, that is मैग्नीफेरिन, इसकी एग्जाम्पल है। C6C2 C6 स्टिलिबिनिन, इसकी एग्जाम्पल है रिजर्विटॉल। और C6C3 C6 फ्लेवोनॉइड्स, दैट इज नारंजीनिन। अच्छा, अब हम करेंगे कुछ ड्रग्स जो कि
टैनिन्स की इम्पोर्टेंट ड्रग्स में शुमार होती है। नंबर 1 इज टेरोकार्पस। टेरोकार्पस को आमतौर पे जो उसका वो है, जो उसकी कॉमन नेम है वो है कीनू। ये टेरोकार्पस की पिक्चर है और ये प्लांट के अंदर इंसिजन, वर्टिकल इंसिजन जब डालते हैं आप, तब ये जो है ये ऊज आउट होता है प्लांट के अंदर से। इसका सिनोनिम है बिजसल, इंडियन कीनू ट्री भी बोलते हैं उसको, और मालाबार कीनू भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस obtained by making vertical incisions to stem bark of the plant Pterocarpus Merispium Linn, belong to the family Leguminosae. Geographical distribution is it is found in hilly regions of Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. अगर आप देखो तो ये mostly जो अपर पार्ट ऑफ इंडिया है, मींस ऐसा जोग्राफिकल रीजन विच इज अ स्लाइटली मॉडरेट, मतलब नॉट वेरी हॉट and not very cold either. It is also found in forests of Karnal, Kerala, West Bengal and Assam. कलर रूबी रेड इसका कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, एस्ट्रिंजेंट इसका टेस्ट होता है, विच इज यूजुअली टैनिन्स का होता है। शेप एंगुलर ग्रेन्स होते हैं इसके, साइज 3 to 5 to 10 मिलीमीटर ग्रैन्यूल्स होते हैं यूजुअली। इसके सॉल्युबिलिटी, इट इज पार्टली सॉल्युबल इन वाटर about 80 to 90%, completely soluble in alcohol, that is about 90% alcohol. Extra features में, the pieces of quinoa are angular, glistering, transparent, breaking with vitreous fracture. Chemical constituent, quinoa contains about 70 to 80% of quinotanic acid, quinoa red, K-priocatechin, resin, and gallic acid. Quinotanic acid is glycosydyl tannin, whereas quinored is an hydride of quinonin. Quinonin is an insoluble phosphobuffine and is produced by the action of oxidase enzyme. It is darker in color than quinotanic acid. केमिकल टेस्ट जो होते हैं इसके, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, they are when the solution of drug is treated with ferrous sulfate, green color is produced, while with alkali, that is like potassium hydroxide, violet color is produced, and with mineral acid, a precipitation is obtained. Uses, quinoa is used as powerful astringent and also in the treatment of diarrhea and dysentery, passive hemorrhage, toothache, and in diabetes. It is used in dyeing, tanning, and printing. The aqueous infusion of the wood is considered to be much used in diabetes. The alcoholic as well as aqueous extract of heartwood are known to possess hypoglycemic action. Next is myrobalan. ये इसका जो है टर्मिनेलिया चिबुलिया भी बोलते हैं इसको, मायरोबालन को, और टर्मिनेलिया चिबुलिया आप ये अपने जो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन जब आप कर रहे थे लैब में तो आपने इसको पढ़ा था। प्लांट एंड फ्रूट मॉर्फोलॉजी, टर्मिनेलिया chibula is a medium-sized deciduous tree with a height of up to 30 meters, wide spreading branches and a broad roundish crown. It grows in altitude of about 1500 to 2000 meter in mostly clay and as well as shady soils. The leaves are elliptical rhombus with an acute tip, quadrate at the base, outskirts entire, glabrous above a yellowish pubescence below. ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी फ्रूट मॉर्फोलॉजी और प्लांट की मॉर्फोलॉजी है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 32% ऑफ इसमें जो है वो टैनिन्स होते हैं। टर्मिनल चिबुलिया आर ऑफ पायरोगैलोल टाइप. They contain 14 components of hydrolyzable tannins. They have hydrolyzable tannins. These are gallic acid, cibulic acid, quinigalline, cibuline, corylagine, new cibulinic acid, ellagic acid, cibulic acid, and cibulinic acid. The tannin contents varies with the geological variation. Flavanol glycosides, triterpenoids, coumarin conjugation with gallic acid called gibberellin, as well as phenolic compounds were also isolated. Means both tannic and flavonoids, both tannins or flavonoids,
both have been isolated from the plant. It is also consists of nutrients such as vitamin C, proteins, amino acids, and minerals. Uses it is used as antibacterial, antifungal, antiviral, anti-mutagenic, adaptogenic, and anaphylactic, hypoglycemic, hypocholesтерemic, gastrointestinal motility improving, and anti-ulcerogenic, hepatoprotective, cardioprotective, radioprotective, antibiotic, and anti-diabetic, and retinoprotective, antispasmodic, wound healing, purgative, immunomodulatory, and chemoprotective, preventive, एंड नेक्स्ट इज कैटेच्यू. कैटेच्यू भी आप इसमें पढ़ चुके हैं अपने लैब में. पेल कैटेच्यू गंभीर कत्था इसको बोलते हैं. बायोलॉजिकल सोर्सेस कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अनकेरिया गंभीर. फैमिली इसकी रुबिएसी है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके कैटेचिन्स, केटोजेनिक एसिड इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जबकि फ्लेवोनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक क्वर्सेटीन एंड गैम्बियर फ्लोरेसेंस. It is also contains catechu, red, pyrogalol, fixed oils, and waxes. It is used as an astringent, used in treatment of diarrhea, used in the preparation of lozenges. Catechu is most commonly used by mouth for stomach problems such as diarrhea, swelling of the colon, and indigestion. Commonly जो है ये इसको for stomach problems के लिए use किया जाता था. It is used only orally for pain, for osteoarthritis, and topically to treat pain, bleeding, and swelling. But there is a limited scientific evidence to support any of these uses of these. In food and beverages, catechu is used as a flavoring agent. Pan में भी use होता है. खैराल. Last is nutgall. Nutgall का botanical origin है from oak, Quercus infectoria oliva, family Fagaceae, from ovum, सिनिप्स टिंक्टोरिया फैमिली सैनिपिडी. ये दोनों जो है इसकी जो है बोटेनिकल ओरिजिन है, अगर ओक से है और ओवम से है. पार्ट्स यूज गैल्स यूज होते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके 50 to 70% इसके अंदर टैनिन्स होते हैं, जिसमें गैलोटैनिक एसिड होता है, 2 to 4% गैलिक एसिड, एलिजिक एसिड, साइटोस्टेरोल, मिथाइल ईस्टर्स ऑफ ब्यूटिक एसिड, मिथाइल बिल्यूटेट, एंड मिथाइल ओलिनेट, निकोटिन, nicotinic acid, syringic acid, and rhombiuric acid. Geographical source: oak galls are obtained principally from Asiatic Turkey, while Dyer's oak is found in Turkey, Syria, Iran, Cyprus, and Greece. पाकिस्तान में भी होता है एंड इट इज यहाँ पे इसको मामजू फल कहते हैं और इसको अलेपो ओक भी कहा जाता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि नटगल्स असफेरिकल होते हैं, थोड़े से 12 to 25 मिलीमीटर डायमीटर के, शॉर्ट बॉल स्टॉक, एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस आर ऑन द आउटर सरफेस. अगर देखो तो इसमें थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली बट यू कैन से कोरोना की तरह इसके अंदर भी इसके ऊपर भी हुआ है. खैर, galls are hard, heavy, and sink in water. Blue galls generally have grayish color, while the gray colors are olive green in color. Both of these galls are preferred to the white galls, as in white galls the tannins are decomposed to a certain extent. No odor, characteristic astringent and sweet taste. Uses: it is largely used in tanning and dyeing industry. It is used for manufacturing of ink. It is used medicinally as a local astringent in ointment and suppositories. Oh, sorry, last, I think ye last hai, Rethani. Rethani Carmeria triandera is a plant that is genuinely extraordinary. The root is utilized as medication-related plants. Other Carmeria species are some of the time subtly added to Rethani arrangement to grow the measures of item. Gave individuals like Rethani for intestinal growing enteritis and chest torments, angina. Rethani is here and there utilized as a mouthwash or wash for mellow mouth and throat bothering, swollen gums, split tongue, and blisters. It is likewise applied to the skin for leg ulcers and for expanding irritation brought about by cold and soggy climate, जो कि chilblains कहलाते हैं. Rethani contains high concentrations of tannin, astringent synthetics. For example, tannins can decrease irritation by contracting tissue and pus. Thank you very much.